चूँकि हमें बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर प्लीज़ एक वीडियो और बनाइए कट ऑफ पे। तो मैं अभी एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको जीएमसी के कट ऑफ को एक्सप्लेन करूँगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रवि वर्मा फ्रॉम मोमेंटम कोटा क्लासेस। मैं मोमेंटम कोटा क्लासेस में फिजिक्स पढ़ाता हूँ और आज कट ऑफ से लेके एक बहुत इम्पॉर्टेंट और गुड न्यूज़ आपको बताने के लिए मैं आया हुआ हूँ। चूँकि हमें बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर प्लीज़ एक वीडियो और बनाइए कट ऑफ पे। हालांकि सुभाष सर ने बहुत अच्छे तरीके से कट ऑफ को एक्सप्लेन किया है, फिर भी ऐसा नीड हो रहा है कि एक वीडियो की और ज़रूरत है। तो मैं अभी एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आपको जीएमसी के कट ऑफ को एक्सप्लेन करूंगा। मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूं आप ये एक्सपेक्टेड है। हो सकता है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, पर आप यकीन करें टू दी पॉइंट बातें जो मैं कर रहा हूं वो आपको कहीं ना कहीं डेटा को एनालाइज करके कर रहा हूं, तो मे बी आपको ये 100% करेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो बिफोर मैं इस वीडियो में कट ऑफ को एक्सप्लेन करूं, मैं सबसे पहले आपको कुछ फीस से रिलेटेड क्वेरीज क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर आपके इंस्टीट्यूट में कब से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, प्रॉपर बैच जिसका टारगेट नीट 2024 हो, या फिर उसका फीस क्या है, कैसे आप लोग पढ़ाते हैं, कौन कौन सी फैकल्टी टीम रहती है। तो इन सब चीज़ों को मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हार्डली आपको 2 मिनट्स लगेगा, और जिनको डायरेक्ट कट ऑफ पे जाना है आप 2 मिनट्स वीडियो स्किप कर सकते हैं, उसके बाद आप कट ऑफ जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मोमेंटम कोटा क्लासेस में जो ड्रॉपर बैच है उसके बारे में, बैचेस कब से स्टार्ट होंगी। तो देखिए हमारी एक बैचेस 29 में 2023 को स्टार्ट होंगी। मैं उन सारे बच्चे जो जनरल में हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको 500 से कम मार्क्स आ रहे हैं, आप इजी वे में ड्रॉप ले सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको वहीं पे बताऊंगा, ठीक है, कि क्या कट ऑफ जाएगा। तो देखिए आपको हमारे यहाँ मोमेंटम कोटा क्लासेस में जो आपको फीस है वो है 70,800, और ये दो बैचेस के लिए, जिस 29 मई को स्टार्ट होगा और जो 12 जून को स्टार्ट होगा, इन दोनों बैचेस का जो फीस रहेगा उसमें आपको 15,000 रुपये ऑफ रहेगा। यानी आपको जो टोटल पे करना है वो करना है 55,800 रुपये। इसको आप 2 इंस्टॉलमेंट्स 3 इंस्टॉलमेंट्स रहते हैं उसमें आप पे कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास स्वयं के भी खुद के भी हॉस्टल्स हैं कुछ, और कुछ टाइप्स हॉस्टल है। अच्छा, ये जो आप फीस पे करेंगे इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट तो आपको डेली 6 आवर्स की क्लासेस रहेंगी। 2 आवर्स आपको फिजिक्स होगा, 2 आवर्स केमिस्ट्री होगा, और 2 आवर्स आपको बायोलॉजी होगा। फिजिक्स में खुद ही पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री फिजिक्स के भी 2 टीचर्स मेरे अलावा और सर भी, केमिस्ट्री की 2 फैकल्टी टीम है हमारी, और बायो की 2 फैकल्टी टीम है। जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा प्योर एनसीईआरटी, क्योंकि आपने सिलेबस देखा और क्वेश्चन भी देखा कि आपको बायो हो गया या केमिस्ट्री में अगर आप देखें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ये प्योर एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। जबकि फिजिक्स और फिजिकल, इसमें भी एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स हैं, लेकिन थोड़ा आपको डिटेल में और इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ आपको एवरी डे 6 आवर्स की क्लासेस रहेंगी, और इवनिंग में प्रैक्टिस क्लासेस लगती हैं। ये प्रैक्टिस क्लासेस क्या है इसके बारे में डिटेल में कभी मैं आपको वीडियो बना के समझाऊंगा। फिलहाल बस ये समझिए कि 6 आवर्स सुबह में आना है, 3 घंटे शाम में आना है, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। दूसरा, एवरी संडे आपको टेस्ट होगा। 100% आपको सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि 50%, 70%, 75% सिलेबस कंप्लीट करके, 80% सिलेबस कंप्लीट करके आप बहुत अच्छा स्कोर नीट में या जेई में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको पूरे के पूरे सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको यही बात बता रहा था कि हमारे यहाँ कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत कोई भी स्टूडेंट जिसका नीट में 450 प्लस मार्क्स आ रहा है या आएगा, आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं, या नीट स्कोर जब आपका आ जाएगा तो फिर आपको फीस में उतना स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट जिसका 450 प्लस मार्क्स आ रहा है, या जिसका 12th बोर्ड का तो आपका रिजल्ट आ गया है, तो 12th बोर्ड में अगर आपको 95% प्लस मार्क्स है, तो आपका फीस जो है वो डायरेक्ट आपको 15,800 रुपये हो जाएगा। मतलब आपको 55,800 पे नहीं करना है, आपको सिर्फ 15,800 रुपये पे करना है। इसी में सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें आपको बुक्स, बैग, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, डीपीपी शीट्स, ये सब कुछ रहता है। ठीक है, और मान लीजिए कि कुछ बच्चे जिनका इससे कम मार्क्स है, जैसे सपोज करिए 400 मार्क्स है, तो उन बच्चों को यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट 50% स्कॉलरशिप दिया जाता है।
तो इस केस में आपको जो फीस रहेगा वो 37,800। आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। डेट ऑफ, जिस डेट में बैच स्टार्ट होगा वो डेट ध्यान रखिएगा। पहला डेट है 29 में, 29 मई को हमारी पहली बैचेज स्टार्ट हो रही है, और दूसरी बैचेज जो स्टार्ट होंगी वो 12 जून। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद एक बैच और स्टार्ट होगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको यही 2 बैचेस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने कट ऑफ पर। तो देखिए, ये अगर 2022 के डेटा को अगर अपन एनालाइज करते हैं तो 2022 में आप देख सकते हैं 2022 में कि जो टोटल सीट्स था गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में वो 1370 सीट्स थे। 1370 सीट्स में आपको पता है कि जो स्टेट कोटा में सीट्स होते हैं वो 82% होते हैं, यानी लगभग 1122 के आसपास के सीट्स में स्टेट मतलब सीजीडीएमए के द्वारा काउंसिलिंग किया गया है। अब उसमें जो कट ऑफ गया था, तो चूंकि लास्ट ईयर 50% रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाया गया था, तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो जनरल को 40% रिजर्वेशन मिला था, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिला था, ओबीसी को 14% रिजर्वेशन मिला था, एससी को 16% और एसटी को 20%। अब जनरल का जो 40% जो रिजर्वेशन था उसके कारण से जो कट ऑफ गया था वो 513, ईडब्ल्यूएस का 449, ओबीसी का 508, एससी में 399 और एसटी में 314 मार्क्स। ये जो कट ऑफ गया था या जो ये डेटा है वो 2022 का है। अब अगर इस साल देखा जाए 2023 में 2023 में, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेपर्स में रिलीज भी हुआ था और जिसमें हम लोगों ने वीडियोस भी बनाए थे कि लगभग 220 सीट्स इंक्रीज होने वाले हैं जो पुराने अपने जीएमसी हैं उनमें। अब कौन कौन से जीएमसी में इंक्रीज होगा, तो पहला तो आपको मेखारा, जो आपको रायपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहां पर लगभग 70 के आसपास सीट्स बढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में हम लोग ने वीडियो भी बनाया है उसमें ये बात दिया गया है कि 70 सीट्स आपको जीएमसी रायपुर में बढ़ रहा है। इसके कारण से आपको पता है कि पहले 180 सीट्स होता था जीएमसी रायपुर में, अभी 70 सीट्स और बढ़ जाएंगे, तो टोटल आपको 250 के आसपास सीट्स हो जाएंगे जीएमसी रायपुर में। उसी तरीके से सिम्स बिलासपुर में बढ़ रहा है, जगदलपुर में बढ़ रहा है ना, और एक और मेडिकल कॉलेज है सिम्स में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो बिलासपुर में उसमें 50 बढ़ रहा है, पीटीजीएनएम में 70 बढ़ रहा है, रायगढ़ में 50 बढ़ रहा है और जगदलपुर में 50 इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये जो मैं आपको सीट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू तभी पता चलेगा जब सीट मैट्रिक्स निकलेगा। सीट मैट्रिक्स आपको काउंसलिंग के पहले निकलता है, जिसमें एग्जैक्टली आपको बताया जाता है कि किस कॉलेज में कितने सीट्स हैं और किस कैटेगरी में है और कितने परसेंट रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा। ये सारी बातें उसमें क्लियर लिखी रहती है, जो आपको सीजीडीएमए की वेबसाइट्स पे मिल जाएगी जब रिलीज किया जाएगा। तो देखिए, इस बार अगर मान लीजिए कि 1370 पुरानी सीट्स और 220 को मैं ऐड करता हूँ, तो टोटल आपको हो जाता है 1590 सीट। अब 1590 सीट्स में जैसा कि आपको पता है कि स्टेट कोटा में जो सीट्स होते हैं वो आपको 82% होते हैं, यानी 1590 में आपको जो सीट्स अवेलेबल रहेंगे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए वो रहेगा 1303। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सपोज कीजिए 100 सीट्स है, तो उसमें आपको 15% सीट जो होता है वो आपको ऑल इंडिया कैटेगरी में जाता है और 3% सीट जो है वो सेंट्रल पूल में जाता है। मतलब आपको 18% सीट्स जो है वो सीजी वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो बेटर ये है कि अपन स्टेट कोटा पे पहले पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अच्छा, अब इस बार जो फॉलो किया जा रहा है ये क्लियर हो चुका है 58% रिजर्वेशन पॉलिसी। 58% रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपको जो है ओबीसी, एससी और एसटी, इनको टोटल कंबाइंड जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा 58%। बाकी जो बच गया इसमें 10% आपको ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा, जो इकोनॉमी की वेकर सेक्शन जो जनरल में आते हैं, और आपको 32% जो है वो जनरल वालों को दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए, एक तो आपको सीट भी बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के चेंज होने के कारण से कैटेगरीज वाइज सीट्स में भी डिफरेंस आया है, ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि इस बार का जो पेपर आया था वो लास्ट बार से थोड़ा इजी था। लास्ट बार में चूंकि आपने पेपर भी देखा होगा कि बायो में बहुत सारे सोशल रीजंस के क्वेश्चंस ऐड हो गए थे, जो एक कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें स्टूडेंट या टीचर भी थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। मतलब उसके लिए प्योर क्रिस्टल क्लियर आपके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। बायोलॉजी हो गया, सोशल रीजंस बहुत पूछे गए। इस बार कॉम्परेटिव देखा जाए, जैसे मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, 12 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ,
यहीं पर मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई में। देखिए हमारी संस्था भिलाई में है, मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई, जो शॉप नंबर 138 न्यू सिविक सेंटर भिलाई। आप चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर नंबर दिया गया है, डिटेल्स दिया गया है, एड्रेस दिया है, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि देखिए फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के पूरे लाइन बाय लाइन से पूछेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हटा दीजिए क्योंकि ये फिर एनसीईआरटी आ जाता है। फिजिकल और फिजिक्स, फिजिक्स लगभग आपको 180 मार्क्स का, और फिजिकल आप मान के चलिए 1/3 कीजिएगा, ठीक है, तो 35 या 45 के आसपास आएगा। 35 45 मार्क्स आप फिजिकल, मतलब 60 मार्क्स आप फिजिकल में जोड़ दीजिए, तो कितने हो गए आपको 240। तो ये जो मार्क्स के जो रहते हैं ना क्वेश्चन, ये आपको बहुत ईजी आए, ठीक है। बाकी तो प्योर आपको एनसीईआरटी है, इस कारण से पेपर इस बार काफी इजी आया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक तो सीट भी चेंज हो रहा है, मतलब सीट चेंज मतलब बढ़ रहा है। दूसरा रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज हो रही है, इसके कारण से किसी कैटेगरी में सीट बढ़ रहा है, किसी कैटेगरी में कम हो रहा है, और इसी कारण से कट ऑफ आपको कभी किसी कैटेगरी में कम होगा और किसी कैटेगरी में बढ़ भी सकता है। जैसे अपन एक एक करके देखते हैं। जैसे एसटी में देखिएगा 2022 में 20% रिजर्वेशन था, जो अभी बढ़ के 32% हो गया है एसटी में, ये कंफर्म हो चुका है। तो अगर मान लीजिए कि 20 बढ़ के 32 हो गया, तो आप ये देख सकते हैं कि लगभग लगभग डबल के आसपास, या डबल से थोड़ा कम ही बोलिए, है ना, 1.75% के आसपास सीट्स इंक्रीज होगा। इसके अलावा आपको अदर सीट्स भी बढ़े हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो एसटी का कट ऑफ जो है ना वो कम ही जाएगा। जैसे पिछली बार 314 गया था, 314 गया था, तो इस बार 300 से ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे कि होने वाला, ठीक है। अच्छा, एससी में देखा जाए तो एससी में देखिए पहले 16% था, अभी 12% है, तो रिजर्वेशन कम हुआ है, लेकिन फिर सीट बढ़ने से आपको रिजर्वेशन में जो सीट्स है वो भी बढ़ गए हैं, और पेपर भी इजी है, इसके कारण से थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाएगा। तो ये जो 399 पिछली बार आया था, इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 410 के आसपास कट ऑफ रहेगा। ओबीसी में देखा जाए तो ओबीसी में भी आपको थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज होगा, क्योंकि वही बात है, पेपर इजी आना, ठीक है, पेपर इजी आने से ही कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी ओबीसी का पहले भी 14 था, अभी भी 14 है, तो रिजर्वेशन पॉलिसी में तो कोई चेंजेस नहीं है, पर आपको कट ऑफ चेंज हो रहा है, आपको मार्क्स इजी आने के कारण से, मतलब मार्क्स इजी मतलब पेपर इजी आने के कारण से, और सीट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। कहा जाता है कि जनरली जो 100 सीट्स बढ़ते हैं उसमें 4 से 5 मार्क्स का कट ऑफ में डिफरेंस आता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखा जाए ईडब्ल्यूएस 449, इस बार आपको 450 के आसपास। ईडब्ल्यूएस भी सेम रहेगा क्योंकि रिजर्वेशन सेम है, सीट्स बढ़े हैं तो पेपर भी इजी है, तो कट ऑफ एकदम इक्विवेलेंट ही रहेगा। और जनरल में थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जनरल में आपको परसेंटेज जो है पहले 40% था, वो कम होकर 32% हो गया, तो थोड़ा सा सीट्स कम हुए, लेकिन एक्स्ट्रा सीट्स ऐड हो जाएंगे तो लेवल बराबर हो जाएगा, और पेपर इजी था, तो इसके कारण से आपको कट ऑफ हाई जाएगा। तो चलिए, इन सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि बच्चे क्यों फिजिक्स में मार्क्स गेन नहीं कर पाते। थैंक यू।